my cute little YouTubies, it's me Neha. Everyone know I am a 12th grader NEET aspirant. तो मुझे पता है मैं काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही हूँ क्योंकि जहाँ मेरा वाईफाई लगा था तो उधर कुछ काम चले तो उधर वाईफाई उन्होंने निकाल दिया, तो मेरे इधर का नेटवर्क काफ़ी गंदा है, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही। बट मैंने अपने बैकलॉग्स के सारे वीडियो शूट करके रखे, मतलब मैंने सोचा था मैं एक प्रॉपर व्लॉग बना लूँगी फिर तुम लोग को दिखा दूँगी। तो इधर मेरा टेबल काफ़ी गंदा था, उसको क्लीन किया, देन मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। तो इधर मैं तुम लोग को बता देती हूँ अपना छोटा सा स्टडी टेबल। तो इधर मेरे कलर्स रहते हैं जो भी, एंड मैं इसको काफ़ी कम यूज़ करती हूँ। एंड इधर मेरी स्केच एंड छोटा सा मेरा जार है जिसमें मैं कॉफ़ी बना के एंड इधर तुम लोग को जो छोटू सा कैन दिख रहा है उसमें वाइप्स है, और लोग वाइप्स यूज़ करते हैं अपना फेस क्लीन करने के लिए, बट मैं इधर डेस्क क्लीन करने के लिए यूज़ कर रही हूँ। भाई अमीरी ऑन दी पीक हो चुकी है मेरी। तो इधर मेरे कुछ स्टिकी नोट्स हैं एंड मेरा ये छोटू सा लैंप है जो मुझे काफ़ी हेल्प करता है। एंड इधर तुम लोग मेरी वॉल देखो, भाई मैंने फुल एस्थेटिक वाइब्स देने की कोशिश की, बट जैसा मुझे चाहिए था वैसे टर्न ओवर नहीं हुआ, बट यहाँ थोड़ा लाइक ऑलमोस्ट हो ही चुका है। एंड इधर जो ड्रॉर है इसमें काफ़ी ज़्यादा मैस है, तो मैं तुम लोग को ये बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली। एंड ये जो मेरा पिछला स्टडी टेबल था मैंने उधर अपने सारे बुक्स रख दिए हैं क्योंकि लाइक मुझे कहीं जगह ही नहीं मिली थी, तो मैंने उधर ही टिका दी। एंड मैंने अपने वीडियोस में नोटिस किया मेरी आधे से ज़्यादा वीडियो नॉट सब्सक्राइबर देखते हैं। भाई अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर दोगे ना तो एक लड़की का भला हो सकता है, और तुम लोग इतने क्यूट हो, सब्सक्राइब करते हो ना तुम लोग तो और भी क्यूट लगोगे। मेरी बात मानो, तुम लोग सब्सक्राइब कर दिया करो। उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई क्योंकि मैं रात को अपनी लाइक लिस्ट बनाना भूल गई थी, तो मैंने सुबह उठते ही सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई कि मुझे आज क्या क्या टॉपिक्स क्लियर करने हैं। तो उसको बनाने के बाद लाइक तुम लोग देख सकते हो, भाई ये दिखने में छोटी है बट इसमें बहुत सी चीज़ें करनी है मुझे। तो मैंने इसको करने के बाद मैंने इसको अपना स्टिक कर दिया कि हाँ मुझे यहाँ याद रहे कि मुझे क्या करना है, क्योंकि मैं जब करती रहती हूँ ना तो मैं मुझे भूल जाती हूँ कि मुझे क्या करना था। तो इधर मैंने सबसे पहले अपनी बायोलॉजी की क्लास की, क्योंकि एवरीवन्स नो भाई सबको नीट स्टूडेंट जो होते हैं उनको बायोलॉजी से स्टार्ट करना काफ़ी सही लगता है। एंड ये बहुत अच्छा मेथड है कि तुम लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करो क्योंकि वो ईजी रहता है। तो ईजी से जब स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे लाइक तुम लोग अच्छा कर पाओगे। तो इधर मैंने बायोलॉजी की अपनी लेक्चर अटेंड की थी, देन मैंने उसके बाद उसके नोट्स बनाए। एंड प्लीज़ यार मेरी टाइमर क्लॉक को तुम लोग इग्नोर करना, ये जब से आया अल्लाह जाने पता नहीं कौन कौन सा टाइम दिखाता है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। मेरी जैसे इसकी भी टाइमिंग ख़राब चल रही है, बट ये कभी कभी अपने आप से सही हो जाता, कभी कभी रुक जाता। मुझे आज तक इसका सिस्टम समझ नहीं है, अगर तुम लोग को समझ आया ना तो प्लीज़ मुझे बताना ये चलता कैसे है। तो इधर तुम लोग टाइमर को तो इग्नोर ही करना। सो इधर मॉर्निंग के 8 AM हो रहे थे, भले ही तुमको उधर 11:40 दिखा रहा है, बट वो अभी भी तुम लोग देख सकते हो वो टाइमर रुका ही हुआ 11:40 से, तुमको वो टाइमर सही दिखाएगा ही नहीं। तो मेरी जो स्टडी होती है मैं उसको 4 स्लॉट में डिवाइड करती, लाइक मॉर्निंग में जो भी मेरा 3-4 घंटा होता है इसमें मैं सिर्फ लाइक बायो ही करती। एंड बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस, बायो के लेक्चर, बायो के मॉड्यूल के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लाइक रिवीजन एवरीथिंग, लाइक मैं ये 4 घंटे में करती हूँ। मुझे जितना भी करना रहता है मैं 4 घंटे में कर लेती हूँ बायो। उसके बाद मैं बायो लाइक रात को रिवाइज़ करती हूँ, जो मैंने पढ़ा होता है उसको रिवाइज़ करती। तो एंड जो मेरा इवनिंग का स्लॉट होता है जैसे कि उसमें मुझे लेक्चर देखना हो गया, फिजिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, उसमें मैं लेक्चर देखती हूँ। लाइक क्योंकि इवनिंग में सबको पता है किसी का दिमाग बिल्कुल भी नहीं चलता, उस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आती है, तो उस टाइम मैं लेक्चर देखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एंड कभी कभी नोट्स भी बना लेती हूँ उसमें, क्योंकि उस टाइम दिमाग तो बिल्कुल भी चलता नहीं है ज़्यादा, तो उसमें मैं जो भी रहता है थोड़ा बहुत बैकलॉग्स के अपने लेक्चर्स होते हैं उसके देख लेती हूँ। तो वो सब मैं उस टाइम करती हूँ। एंड उसके बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद आफ्टरनून का स्लॉट आ जाता है, तो आफ्टरनून में लाइक जो भी होता है मेरा कि लाइक मुझे लेक्चर अटेंड कर लेते हैं, क्योंकि मुझे कभी कभी लाइव भी अटेंड करना पड़ता है। जो मेरे लाइक बैकलॉग्स नहीं होते तो मैं लाइव अटेंड कर लेती, एंड जो बैकलॉग्स होते हैं उसको मैं बाद में अटेंड कर लेती। तो उसमें मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लेती, लाइक NCERT रीडिंग कर लेती आफ्टरनून में। लाइक मैं प्रीफर करती हूँ लाइक आफ्टरनून में ही मेरी NCERT रीडिंग हो जाए, बट लाइक अनफॉर्चुनेटली वो होता नहीं है, मुझे रात में ही करना पड़ता है। एंड नाइट का तो तुम लोग को पता ही है कि मैं नाइट में क्या करती हूँ, क्योंकि मुझे नाइट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करती, लाइक मुझे कुछ भी पढ़ना नहीं रहता है एक्स्ट्रा, मेरे जो पिछले डाउट्स रहते हैं मैं उसको क्लियर करती। एंड जो मैंने क्वेश्चन किए रहते हैं और मेरे गलत हो जाते हैं तो मैं उनको उसमें सही करती। एंड लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस ही उसमें होती है, वो भी केमिस्ट्री एंड लाइक फिजिक्स की, क्योंकि बायो का तो मेरा हो जाता है, बट कभी कभी बायो का नहीं होता तो मैं बायो का भी कर लेती। Thousands of miles away, the sky's just as blue. It's as if I'm stuck in yesterday when I'm thinking of you. 'Cause when you have your morning coffee, I'm turning out the lights so I could dream. And when you smile through the screen, I wish you could be with me. So I lay my head to rest when the sun is rising. I'll start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been.
are closing your eyes, I will be beside you. And my heart will glide across the miles to fly right to you. 'Cause when I dive into the traffic, the echo of your voice is all I hear. I'm never tired of your laughing so far, but ever so near. So I lay. एंड इधर मैंने केमिस्ट्री और बायो के 2 लेक्चर अटेंड किए थे एंड मैंने उसके नोट्स भी उसी टाइम बना लिए थे। मतलब कुछ टॉपिक्स थे जो छूट गए थे जिसमें मैं क्वेश्चन कर रही थी, तो उसके नोट्स मैं भी बना ले रही थी। एंड उसको करने के बाद मैंने अपनी फ़िज़िक्स उठाई क्योंकि फ़िज़िक्स का मुझे रिवीजन करना था। और ये मेरे जो नोट्स है ये तुमको स्कूल के लग रहे होंगे क्योंकि ऐसा स्कूल ही वाले लिखवाते हैं। तो मेरे स्कूल के नोट्स हैं, मैं इसको रिवाइज़ करी थ्योरी वगैरह, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आने वाले अगस्त के लास्ट में या सितंबर के फर्स्ट वीक में। तो मुझे ये रिवीजन करना है क्योंकि थ्योरी तो मैं इसी से करूँगी ना। एंड तो थ्योरी वगैरह मैंने इसको रिवाइज़ कर ली थी अच्छे से। My head to rest when the sun is rising. I start a brand new day when the moon is shining. I long to be with you in all the places you have been. So today I'm time traveling. So today I am time traveling. सो ये सेकंड डे की क्लिप है, मुझे याद नहीं इस टाइम टाइमिंग क्या हो रही थी, तो मैंने बस शूट कर लिया था। तो इधर मैं अपना ज़ूलॉजी का एक लेक्चर अटेंड करी, ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर है जो कि अभी मेरा स्टार्ट हो गया था। 3-4 दिन हुए इसको स्टार्ट हुए, बट मैं अभी फर्स्ट लेक्चर कर रही हूँ क्योंकि मेरे बैकलॉग्स थे एंड मैं पिछले बैकलॉग्स के चक्कर में इसको भूल ही गई थी। तो मैंने बोला चलो इसको साथ साथ करते रहते हैं एंड बैकलॉग्स भी पीछे के कवर करने रहते हैं, वरना मैं बैकलॉग्स कवर करूँगी तो मैं अगले वाले टॉपिक को तो छोड़ ही दूँगी, उसके भी बैकलॉग्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं इसको लेक्चर अटेंड कर रही थी एंड जो भी इसके 2-3 लेक्चर्स हुए मैं उसको भी आराम से कर ही लूँगी। एंड इस दिन मैंने और भी स्टडी की थी बट मैं शूट करना भूल गई थी। उसके बाद हम चले गए थे कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग करने, नॉट ग्रॉसरी शॉपिंग भाई, हम कुछ खाने के लिए गए थे एंड एवे ही थोड़ा सैर सपाटा कर लिए। उसके बाद हम जब वहाँ से आए तो भाई इतनी प्यारी बारिश हो रही थी, इतना अच्छा मौसम आजकल का हो रहा है ना कि बहुत अच्छा। एंड वंस अगेन मुझे नहीं याद है ये किस दिन की क्लिप है, बट मुझे इतना याद है कि ये रात की क्लिप्स है, मैंने इस वीडियो को रात में शूट किया था। तो यार इधर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही थी एंड ये मेरे एग्ज़ाम्स में आएंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एंड इसके काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं एंड बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं जो मुझे इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने थे, जो कि मैंने इसको किए थे। तो इधर रात के तुम लोग देख सकते हो 1 बज रहे हैं। उसको करने के बाद मैंने फिर से अपनी फिज़िक्स के मॉड्यूल उठाई एंड देन मैंने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस की एंड मैंने इसमें 20 क्वेश्चंस किए थे जिसमें से मेरे 2 या 3 क्वेश्चंस नहीं बने थे, बट इट्स ओके, मेरे अब क्वेश्चंस फिज़िक्स के बनने लगे हैं, यही बहुत बड़ी बात हो चुकी है। तो इससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ एंड मैंने 21 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, कुछ नहीं हुए थे, कुछ हुए थे। मैं उसको भी प्रैक्टिस करूँगी कि क्यों नहीं हो रहे, मैं उसके जड़ तक जाऊँगी, भाई तुम क्यों नहीं हो रहे, मैंने इतनी अच्छी पढ़ाई की। एंड ये जो चैप्टर है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का, आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो भी नाम हो भाई, मैं चैप्टर का नाम ही सही से नहीं ले पाती हूँ। तो ये उस चैप्टर का क्वेश्चन था जो मैंने अपने अच्छे से किए थे, तुम लोग देख सकते हो इधर मैंने 21 क्वेश्चन किए थे। और भाई जब मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन बनते हैं मुझे लगता है मैंने कौन सा ऐसा मेडल जीत लिया, उस टाइम मुझे बहुत खुशी होती है। उसके बाद मुझे भूख लगी थी तो मैं रात के 2 बजे गई थी पास्ता बनाने, मैंने उसको खाया एंड तुम लोग मेरी एनर्जी चेक करो। इतना करने के बाद मैंने एमटीजी की बुक उठाई केमिस्ट्री की एंड देन मैं उससे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस की एंड मैंने उसमें 19 क्वेश्चन प्रैक्टिस की जिसमें उससे मेरे 3 क्वेश्चन नहीं बने थे। एंड इधर तुम लोग देख रहे हो 4 बजने वाले हैं सुबह के, सुबह के 4 बजने वाले, तुम लोग देख रहे हो मुझे अभी भी नींद नहीं आ रही। उतना करने के बाद मैंने सोचा इसको जब मैं कर लूँगी केमिस्ट्री उसके बाद मैं करूँगी अपनी क्या एनसीईआरटी रीडिंग। एनसीईआरटी रीडिंग में मुझे लगे थे 15 मिनट लगे थे क्योंकि मुझे इसमें ज़्यादा मैंने कुछ कर लिए थे, कुछ मैंने एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की थी, तो मैंने इधर अपनी एनसीईआरटी रीडिंग की। और भाई मैं बता रही मैं तुम लोग को 4:30 बजे सोई थी, पूरी नमाज़ वगैरह पढ़ के सोई थी। मैंने बोला अगर अब सो गई ना तो मैं नमाज़ के लिए पक्का ही नहीं उठ पाऊँगी, तो मैंने सोचा यार अब मैं नमाज़ पढ़ के ही सोऊंगी। तो अज़ान वगैरह हो गई थी, मैं नमाज़ पढ़ ली थी एंड देन मैंने अपनी एनसीईआरटी रीडिंग कर ली थी। और जिस वे में मैं पढ़ाई कर रही थी ना भाई, मुझे इस टाइम रात में इतना पीसफुल लग रहा था और मैं सोच रही हूँ मैं इसी तरीके से स्टडी करूँ कि पूरा रात में स्टडी करूँ और पूरा दिन सोऊँ। पूरा दिन नहीं 9 बजे तक तो सोऊंगी आराम से। एंड ये बहुत सही लग रहा है क्योंकि यार रात को तो नींद ही नहीं आती, 2 बजे सो फिर उसके बाद 4 बजे आँखें नहीं खुलती नमाज़ के लिए। तो मुझे अब लग रहा है कि मुझे ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि मैं स्कूल भी नहीं जा रही एंड रात को मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ना। तो इस टाइम
सही लग रहा है मुझे। अब मैं सोचूँगी अगर इस टाइम अगर सही लगा मुझे तो मैं इसी टाइम स्टडी करूँगी। पूरी रात जग के पढ़ाई और फिर सुबह 9 बजे उठ जाऊँगी, क्योंकि मेरी अम्मा मुझे सोने नहीं देंगी। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।